नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, आइए करते हैं। अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर ₹3 लाख। ही सेल्स 1/3 ऑफ लॉस ऑफ 20% एंड 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%. एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग लैंड सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट एट ऑफ 10%। देखो, कह रहा है कि एक पर्सन ने ना 3 लाख में एक प्लॉट, एग्रीकल्चर प्लॉट लिया है। उसने उसका 1/3 20% के लॉस पर बेचा है, 2/5 25% के गेन पर बेचा है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच गया वो कितने पे बेचे कि उसको ओवरऑल में प्रॉफिट कितने का हो जाए, 10% का ओवरऑल क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ऐसा वो चाहता है कि कितने में बेचे, बाकी रिमेनिंग वाले पार्ट को कितने में बेचे। और देखो 3 लाख को बार बार लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसा नंबर ले लेता हूं। देखो यहाँ पे मुझे बोला हुआ है 1/3, कितना, एक तो बोला हुआ है 1/3 है ना, 1/3 मीन्स 1/3, और 2/5 के बारे में बोला हुआ है 2/5। तो मैं ऐसा नंबर मान लेता हूं जो दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। तो 5 और 3 का मल्टीपल 15, और क्योंकि परसेंटेज में भी लेना है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अमाउंट 1503। मैं 3 लाख को नहीं ले रहा, क्योंकि 3 लाख में कैलकुलेशन थोड़ा नंबर ऑफ जीरो को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं 1500 मान के चल रहा हूँ, यानी कि 1500 का मीनिंग क्या है मेरे लिए, यहाँ पर 3 लाख है। ध्यान रखिएगा, 2 4 और 1 5, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब देखो 1500 1/3 का मतलब है 1500 का, अगर मैं 1/3 के बारे में बात करूं, 1/3 के बारे में बात करूं तो कितना आ जाएगा, 500 है ना। 2/5 का मतलब है 2/5, तो 5 से 15, 3 दूनी 6, 600। और देखो 1500 में से 500 चला गया, 600 चला गया, तो कितना रह गया, 400। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो कितना रह गया, 400 रह गया, है ना। ठीक है, वैसे मुझे रिमेनिंग पार्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है, नहीं भी निकालूंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को लैंड पे बेच, उसने किस पे बेचा है, 20% के लॉस पर। 20% का लॉस होने का मतलब है मैंने उसको 80% में सेल किया, तो 500 का 80%, तो 500 का अगर मैं 80% आपको पूछूं कितना होगा, तो आप कहेंगे सीधा सीधा 400 रुपए, है ना। 400 रुपए में भाई सेल कर दिया होगा। इसको सेल किया उसने 25% के प्रॉफिट में। 25 के प्रॉफिट का मतलब क्या है, 25% प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमारी चीज है 600 की, उसको हमने बेचा 125% में। तो 125% मतलब 0 से 0, 125 पंजे 5 के 30, 3 6 दूनी 12, 5 और 6 1 750 में। कितने में बेच दिया, 750 में बेच दिया। ये वाली अमाउंट 750 में बेच दी, है ना, 750 रुपए में बेच दी। अब इस वाली अमाउंट का हमें कुछ नहीं पता, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। ओवरऑल को बेचना है, ओवरऑल को बेचना है 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% में, है ना। 100 की चीज को 110% में मैं जब बेचूंगा तो मुझे 100 मतलब 10% का प्रॉफिट होगा। यानी कि 1500 को 10% के प्रॉफिट पर, मतलब 110% में सेल करा, तो 1500 को 110% मतलब 110 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 110। तो आपको करना आता है, 5 लिख दो, 5 और 1 6, 1 और 1 0 लगा दो इसकी 1650 में। अब 4 और 7 1150 में, 1150, और ये 0 0, 6 में से 1 गया, 6 में से गया 5, 500, है ना। यानी कि इसको कितने में सेल करना पड़ेगा, 500 में सेल करना पड़ेगा। कितने में सेल करना पड़ेगा, 500 में। लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है 500, हमने तो 1500 माना था ना। 1500 का मतलब हमारे लिए कितना था, 3 लाख था। 1 2 3 4 5, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 200, यानी कि 1 का मतलब 200, 1 का मतलब 200, तो 500 का मतलब 500 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू कितना, 1 लाख। 4 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1 लाख जो है, 1 लाख में जब इस वाली चीज को बेचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, 1 लाख में जब बेचेगा, परसेंटेज नहीं पूछी उसने, 1 लाख में जब सेल करेगा तब जाके उसे पूरे पे प्रॉफिट कितने का होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इतना समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।